हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग का वेक्टर का चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और उस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर और इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए लेक्चर होने वाला है, जिसपे हम लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और जिसको अच्छे से समझेंगे तो हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग यूनिट वेक्टर क्या होता है और जीरो वेक्टर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड यूनिट। मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारा दिया हुआ है ए वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ए वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर ए लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा ए कैप आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर का ना ही डायमेंशन होता है और ना ही यूनिट होता है। ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। अब हम लोग दूसरा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मैग्नीट्यूड जीरो होता है एंड डायरेक्शन जो होता है आर्बिट्री होता है। आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। इसको हम लोग जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं या नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। और किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे कैप इक्वल टू वेक्टर के कैप इक्वल टू 1 होता है। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं हमारा प्लेन में दिया हुआ है दो वेक्टर। ये हमारा हो गया वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर हो गया बी। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है। कंसीडर करते हैं एक तीसरा वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं जो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है।
ये हमारा हो गया तीसरा वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए वेक्टर को हम लोग लैम्डा टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं और बी वेक्टर को हम लोग म्यू टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारा वेक्टर, ये जो वेक्टर हो जाएगा, ये वाला वेक्टर वो हो जाएगा हमारा म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, हो जाएगा। और ये जो हमारा वेक्टर हो जाएगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ये हमारा वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। तो ये जो हमारा वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, मीन्स सम होगा। तो ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे हम लोग लैम्डा एंड म्यू इज रियल नंबर, ओके। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर ए है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जा रहा है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग ए वेक्टर के और एक अलोंग बी वेक्टर के। दोनों वेक्टर का जब सम हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो तीसरा वेक्टर हम लोग को मिल रहा है। तो दो वेक्टर से हम लोग दूसरे क्लास में दो वेक्टर से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड किए थे। अगर हम लोग का एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो वो दो वेक्टर का कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए वेक्टर को ए के डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा और एक वेक्टर बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। इसको हम लोग अच्छे से एग्जांपल के साथ अभी 2 डायमेंशन में समझते हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। वेक्टर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में ये हम लोग का बोर्ड है। तो 2 डायमेंशन में हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मान लेते हैं इसके ओरिजिन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, जो एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल बनाता है। ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई। तो एफ वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। तो कंसीडर कंपोनेंट ऑफ एफ along x axis is fx, और component along y axis is fy। तो
ये हमारा हो गया एफ एक्स जिसका मैग्नीट्यूड होगा हमारा एफ एक्स का मैग्नीट्यूड हो गया एफ एक्स, और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट करते हैं। सिमिलरली हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू एफ वाई इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जे कैप। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया हमारा एफ एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ वाई, जिसको हम लोग एफ वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वाई। अब जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ जो होगा वो एफ एक्स प्लस एफ वाई के सम के इक्वल होगा। यहां से हम लोग एफ एक्स फाइंड कर लेंगे। एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि जिस साइड से थीटा अटैच्ड हो उस साइड को हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, ये वाला लेंथ ओ ए, और ये वाला हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा डी ओ बी इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, ये वाला हम लोग का एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग एफ वेक्टर को लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, एफ वाई जे कैप। फोर्स एफ को हम लोग दो कंपोनेंट में लिख लिए, एक एक्स डायरेक्शन की तरफ कंपोनेंट है और एक एफ वाई के वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट को मिल करके हम लोग का सम निकला हुआ है। यहां पे हमारा एफ एक्स जो होगा वो एफ कॉस थीटा और एफ वाई इक्वल टू होगा एफ साइन थीटा। यहां से क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कंपोनेंट है वो थीटा पे डिपेंडेंट कर रहा है। मींस जो हमारा कंपोनेंट होगा वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मान लेते हैं हमारा ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई वेक्टर हम लोग का दिया हुआ है ए वेक्टर हम लोग का दिया हुआ है जो एंगल थीटा एक्स एक्सिस से बनाता है, तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा। हम लोग कंपोनेंट निकाल लिए, मीन्स मैग्नीट्यूड निकाल लिए। इस जो वेक्टर का जो एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग निकाल लिए, और इस वेक्टर का जो वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग निकाल लिए। और हम लोग यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से और
वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। तो ये बेसिकली हमारा ax है वो वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है। बट जैसे ही हम लोग ax को लिखेंगे, ax को लिखेंगे a cos थीटा आई कैप, a cos थीटा आई कैप जैसे लिखेंगे तो ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। मीन्स वेक्टर ए का कंपोनेंट x डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में आ गया। सिमिलरली हम लोग ए वाई को भी लिख सकते हैं a साइन थीटा जे कैप। और एक चीज समझते हैं, मान लेते हैं दो कंपोनेंट हम लोग का दिया हुआ है, दो कंपोनेंट दिया हुआ है, दो कंपोनेंट दिया हुआ है। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ax कंपोनेंट और ये हो गया हमारा ay कंपोनेंट। तो हम लोग इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और यहां से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं और tan थीटा निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट जो एक एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो थीटा हो गया, तो tan थीटा हम लोग को निकाल सकते हैं। ए वाई अपॉन ए एक्स। अगर हम लोग का कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा जो एंगल थीटा एक्स एक्सिस से बनाता है तो उसका हम लोग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर कंपोनेंट दिया हुआ हो तो हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब